नमस्कार। फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज सिन्हा। झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। सरकार अगले वित्तीय वर्ष का बजट 3 मार्च को विधानसभा में पेश करेगी। बजट को लेकर सरकार में तैयारियां जोरों पर है। विचार विमर्श और समीक्षा का दौर चल रहा है। इधर सरकार में शामिल नए नए मंत्री विभागों को समझने में जुटे हैं। कई मंत्रियों की दिल्ली और दूसरे राज्यों की यात्राएं भी चल रही है। इन सब के बीच नई घोषणाएं लगातार की जा रही हैं। राज्य की बड़ी आबादी की नज़र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर टिकी है। 11 फरवरी हो गए और 60 लाख महिलाओं को इसका इंतजार है कि उनके खाते में खटाखट पैसे कब आएंगे। दरअसल चुनावी वादे के अनुरूप दिसंबर महीने से सरकार ने 60 लाख महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया देना शुरू किया है। आज 11 फरवरी है और आज से ही राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं भी शुरू हुई हैं। इन दोनों परीक्षाओं में राज्य में 11 लाख बच्चे शामिल हो रहे हैं। वैसे हम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना या बजट पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी 2 अहम रिपोर्ट लेकर हम आए हैं और इन्हीं 2 रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। इन दोनों रिपोर्ट पर सत्ता के गलियारे या सिस्टम में कोई चर्चा या आवाज नहीं सुनी गई। झारखंड में वैसे भी यह लत पुरानी रही है कि किसी रिपोर्ट या आंकड़े डेटा पर चर्चा गुम हो जाती है। इन्हीं 2 रिपोर्ट की कुछ जानकारी हम रखते हुए यह बताएंगे कि ये दोनों रिपोर्ट झारखंड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों इसकी अनदेखी की जाती रही है। हाल ही में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। यह रिपोर्ट झारखंड के संदर्भ में कहती है कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कक्षा 8 के 52% बच्चे गणित में भाग नहीं कर पाते। ग्रामीण इलाके में ही कक्षा 5 के 74% बच्चे गणित में भाग नहीं कर पाते, जबकि तीसरी से 5वीं तक के 75% बच्चे गणित में जोड़ और घटाव नहीं कर पाते। 6ठी से 8वीं के 58% छात्र स्टैंडर्ड 2 लेवल के टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हैं, यानी 42% ही बच्चे स्टैंडर्ड 2 लेवल के टेक्स्ट पढ़ पाते हैं। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि कक्षा 6 से 8 के 58.5% बच्चे गणित में भाग नहीं कर पाते। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसका इंतजार पूरे देश को रहती है, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों की नज़रें इस रिपोर्ट पर टिकी होती है। उस रिपोर्ट की महज 2-4 पॉइंट्स हमने आपको बताया। इस रिपोर्ट में स्कूली बच्चों के गणित में प्रदर्शन, लर्निंग लेवल, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, टीचर की उपस्थिति, स्कूलों में संसाधन मसलन कंप्यूटर, बिजली, शौचालय, खेल के मैदान, इन तमाम बातों पर तथ्यपरक ढंग से जानकारी दी जाती है। एनुअल स्टेटस ऑफ 2024 की रिपोर्ट झारखंड के संदर्भ में यह भी कहती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस बरहट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वह साहिबगंज जिला का हिस्सा है। साहिबगंज संथाल परगना में पड़ता है और साहिबगंज जिले में 32.5% बच्चे और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के गृह जिले पूर्वी जमशेदपुर में 42.8% बच्चे ही गणित में भाग कर पाते हैं। यह रिपोर्ट झारखंड के ग्रामीण इलाकों में 1350 स्कूलों में इस रिपोर्ट को लेकर सर्वेक्षण किए गए थे और सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि कक्षा 1 के 89 यानी 8-9% बच्चे दूसरी कक्षाओं में बैठे थे सर्वेक्षण के समय, जबकि मिडिल और हाई स्कूल के 74% बच्चे अन्य कक्षाओं के साथ बैठे थे। यानी सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि क्लास 1 के 89% बच्चे दूसरी कक्षाओं में साथ बैठे थे और 67% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, जबकि 17% बच्चे ही कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। गणित के जो सवाल बच्चों के बीच रखे गए थे उसका एक टूल भी हम आपको दिखाएंगे। जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में यह टूल पेश किया गया है वह टूल भी हम तस्वीर के जरिए आपको दिखाएंगे। इसी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि मिडिल और हाई स्कूलों के 66% स्कूलों में दूसरे विषय के टीचर
स्पोर्ट्स टीचर की भूमिका निभाते हैं, यानी उन स्कूलों में खेलकूद के शिक्षक नहीं और दूसरे विषय के टीचर बच्चों को शारीरिक खेल कूद का अभ्यास कराते हैं। एनुअल एजुकेशन ऑफ स्टेटस रिपोर्ट में जिला और प्रमंडलवार एक तथ्य की जानकारी दी गई है। हमने पहले ही आपको बताया कि लर्निंग लेवल गणित में बच्चों का प्रदर्शन, स्कूल में उपस्थिति, शिक्षकों की मौजूदगी, खेल के मैदान, कंप्यूटर, बिजली जैसी तमाम सुविधाओं को लेकर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अलावा दूसरी जिस रिपोर्ट की हम चर्चा करेंगे वह UDAS+ की रिपोर्ट है, जिसे भारत सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिसंबर के अंतिम हफ्ते में जारी किया है। इस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि झारखंड के 8,353 स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। यानी झारखंड में 8,353 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे हिंदी में असर कहा जाता है और असर के नाम से यह खासा लोकप्रिय है। अब हम यह बताएंगे कि असर की रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता कैसी है और कैसे पूरे देश की नज़र इस रिपोर्ट पर होती है। लेकिन झारखंड में असर की रिपोर्ट को लेकर शिक्षा महकमा में कभी इसकी आवाज़ नहीं सुनी गई। कभी इस पर विचार और विमर्श अगर हुआ भी हो तो उसके परिणाम कितने आए हैं यह झारखंड के लोगों को पता नहीं है। असर की इस रिपोर्ट से झारखंड में हर आम और खास कोई यह रिपोर्ट जानना चाहिए। असर का मतलब है वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट। यह एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला सर्वेक्षण है जो ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूली शिक्षा और सीखने का स्तर का विश्वसनीय अनुमान प्रदान करता है। डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 3 मुख्य प्रक्रियाओं का इसमें पालन किया जाता है। बुनियादी राष्ट्रीय व्यापी ASER सर्वेक्षण एक बहुत बड़ी भागीदारी पूर्ण गतिविधि है जिसमें 2005 से हर साल लगभग 500 संगठन और 2500 से ज्यादा वॉलंटियर शामिल होते रहे। असर भारत के लिए बच्चों के सीखने के परिणामों पर डेटा का एक वार्षिक स्रोत है और इसे अक्सर शिक्षा पर चर्चाओं का ध्यान, इनपुट से परिणामों पर केंद्रित करने का श्रेय भी दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि असर की विश्वसनीयता, एनुअल एजुकेशन ऑफ स्टेटस रिपोर्ट की विश्वसनीयता और तथ्यपरक के बारे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं और इसकी रिपोर्ट शोध के अध्ययनों में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अफसोस, झारखंड में असर की रिपोर्ट को बेअसर करने के लिए ईमानदार और सकारात्मक कोशिशें नहीं की जाती है। यह उस राज्य की भी तस्वीर है जहां शिक्षा पर 12,343 करोड़ के बजट का प्रावधान होता है और इसी बजट के दम पर सरकारें ये दावे करती रही है कि सरकार राज्य में शिक्षा के सतत विकास, सर्वव्यापीकरण और गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार कोशिशें करती रही है। 2024-25 का बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने भी सदन में यही तो कहा था। अब UDAS+ की रिपोर्ट की हम चर्चा करते हैं और असर और UDAS+ की रिपोर्ट दोनों को जब आप एक साथ मिलाकर देखेंगे तब ये पता चलेगा कि शिक्षा के पैमाने पर, यानी क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन, ये 2 पैमाने पर झारखंड किस मोड़ पर खड़ा है और कैसा मानव संसाधन विकास हम तैयार कर रहे हैं। UDAS+ की रिपोर्ट जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जारी की गई है, 2022-23 और 2023-24 की केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की है। सभी स्कूलों को एक UDAS नंबर मिला होता है। जाहिर तौर पर शिक्षा महकमा का कोई अधिकारी इस रिपोर्ट की अनदेखी नहीं कर सकता, नजरें नहीं मोड़ सकता। यह रिपोर्ट कहती है कि झारखंड के 8,353 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर हैं। झारखंड में 35 विद्यार्थियों पर एक टीचर हैं। इस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है, जबकि राष्ट्रीय रेशियो यानी नेशनल रेशियो 25:1 का है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर
25 विद्यार्थी पर एक टीचर है और झारखंड में यह रेशियो 35:1 का है। अफसोस इसकी भी होगी कि झारखंड देश के सबसे अंतिम पायदान पर है। छात्र शिक्षक अनुपात के मामले में झारखंड देश के सबसे अंतिम पायदान पर है। बिहार में 32 विद्यार्थी पर एक टीचर है और झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ अलग राज्य का गठन हुआ था और छत्तीसगढ़ में 21 विद्यार्थी पर एक टीचर है और झारखंड में 35 विद्यार्थी पर एक टीचर है। नेशनल रेशियो कहता है कि 25 विद्यार्थी पर एक टीचर होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 30 विद्यार्थी पर एक टीचर होने चाहिए। झारखंड में 35,000 सरकारी स्कूल हैं और 30% प्राइमरी स्कूल सिर्फ एक और एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। हाल ही में चतरा जिले में हंटरगंज प्रखंड के पैनी कला स्कूल के बच्चों, जो अपग्रेड मिडिल स्कूल है, वहां के बच्चों ने मिड डे मील का बहिष्कार किया था और स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए थे कि हमें मिड डे मील नहीं चाहिए, टीचर चाहिए। पैनी कला स्कूल सिर्फ एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। सलाम कीजिए उन बच्चों को जिन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया और ये नारे लगाए कि हमें मिड डे मील नहीं चाहिए, टीचर चाहिए। दरअसल इस अपग्रेड मिडिल स्कूल में टीचर सिर्फ एक है और बच्चों की संख्या लगभग 400 है। अब आप समझ सकते हैं कि 400 बच्चों वाले स्कूल में एक टीचर कैसे पढ़ाई कराते होंगे और कैसे मैनेज करते होंगे। एनुअल एजुकेशन ऑफ स्टेटस रिपोर्ट और U-+ की रिपोर्ट को सामने रखते हुए शिक्षा महकमा से यह पूछा जा सकता है कि झारखंड की यह तस्वीर कब तक बदलेगी। यह उस राज्य की तस्वीर है जहां शिक्षा महकमा में कम से कम 5 IAS और राज्य प्रशासनिक सेवा शिक्षा सेवा के 60 अधिकारी तैनात हैं। U-+ की यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि राज्य में 199 ऐसे स्कूल हैं जहां 398 टीचर कार्यरत हैं, लेकिन उन 199 स्कूलों में एक भी बच्चे इनरोल्ड नहीं है। आप इसे विडंबना भी कह सकते हैं कि 199 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे नामांकित नहीं है और 398 टीचर वहां पोस्टेड हैं। जाहिर तौर पर 398 टीचर के सैलरी में सरकार महीने में लाखों रुपये का भुगतान तो करती है, लेकिन एक भी बच्चे की वहां पढ़ाई नहीं हो रही, इसलिए कि बच्चे इनरोल्ड ही नहीं है। राज्य सरकार का ही एक आंकड़ा कहता है कि राज्य में 4,398 पंचायतों में 1828 पंचायत ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट है, यानी 4,398 पंचायतों में 1828 पंचायत ही ड्रॉप आउट है, मतलब 1828 पंचायत में ही बच्चों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। अब असर की रिपोर्ट में जो क्वालिटी पर सवाल खड़ा हो रहे हैं उसे इस फैक्टर से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि टीचर नहीं तो पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी। सोचिए और समझिए कैसे गढ़ा जा रहा नौनिहालों और बच्चों का भविष्य। एजुकेशन देना और क्वालिटी एजुकेशन देना दोनों में फर्क है। संसाधनों से ही सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन मुहैया नहीं कराए जा सकते, इसके लिए बहुत कुछ गूंथना पड़ता है। पूछा जा सकता है कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी क्यों और कब तक यह तस्वीर बदलेगी। दरअसल यह उस राज्य की भी तस्वीर है जहां स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली हैं और नौकरी के आस में लाखों युवाओं की उम्र निकली जा रही है और वो सालों साल किताबों की रट्टा लगाते रहते हैं। 2015-16 के बाद कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। 2015-16 के बाद कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की चर्चा हमने पहले कर ली, कुछ आंकड़े भी बताए और अब U-+ की जानकारी देते हैं कि U-+ कैसे काम करता है। U-+ हर स्कूल का एक नंबर होता है और U-+ की रिपोर्ट से शिक्षा महकमा का कोई भी अधिकारी मुंह नहीं मोड़ सकता, भले ही वह इससे नजरअंदाज करता है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन प्लस का मुख्य काम मौजूदा स्कूलों के डेटा को एकत्र करना, अर्थात छात्रों, स्कूलों, शिक्षकों और फंडिंग आदि की जानकारी को एक जगह पर एकत्र करना है। इस प्रकार यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रभावी नीतियां और कार्यक्रम बनाने में मदद करके भारत की शिक्षा प्रणाली के पर्यवेक्षण और मूल्यांकन में एक बड़ी भूमिका निभाता है। U-+ की इस रिपोर्ट में राज्य में संचालित
सभी सरकारी, गैर सरकारी, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल शामिल हैं। हमने पहले चर्चा की एनुअल एजुकेशन ऑफ स्टेटस रिपोर्ट की, फिर चर्चा की U-+ रिपोर्ट की। ये दोनों रिपोर्ट गूगल पर उपलब्ध हैं। आप जब इन दोनों रिपोर्ट को गूगल से निकाल कर बारीकी से इसके आंकड़े और तथ्यों पर जब गौर करेंगे तो अफसोस करेंगे कि एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के मुकाम पर झारखंड को अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। यह उस राज्य की तस्वीर है जहां लाखों युवा अब भी नौकरी का इंतजार करते रहे हैं। वैसे शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर नए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन लगातार यह कहते रहे हैं कि सरकार इस मामले में गंभीर है और जल्द ही 60,000 शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएगी। लेकिन शिक्षकों की नियुक्तियों के साथ ही शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी हो सके तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन और U-+ की रिपोर्ट को सामने रखते हुए शिक्षा महकमा के आला अधिकारियों से पूछिएगा कि यह तस्वीर कब बदलेगी, क्वालिटी एजुकेशन कब तक झारखंड में मुहैया कराए जा सकेंगे। हो सके तो उनसे पूछिएगा कि राज्य के 8,353 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर क्यों है, और यह भी पूछिएगा कि कभी फुर्सत मिले तो उन 8,353 स्कूलों के टीचर को एक जगह बैठाकर एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और उनका अनुभव जानने की कोशिश करें कि कैसे वे एक टीचर कैसे स्कूलों में पढ़ाई का मैनेज करता है। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने जमशेदपुर में एक कार्यक्रम में कहा है कि सरकार जल्द ही 60,000 शिक्षकों की नियुक्तियां करेगी। शिक्षा मंत्री बार बार यह कहते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट से मामला क्लियर होते ही 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की जाएगी पहले फेज में, जबकि दूसरे फेज में भी 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी और 10,000 जनजातीय भाषा में शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। अब जिस सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामला की चर्चा रामदास सोरेन करते रहे हैं, पिछले हफ्ते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है कि झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य से टेट पास होने वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सीटेट पास और दूसरे राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा पास अभ्यर्थी ही सहायक आचार्यों की नियुक्ति में शामिल हो सकेंगे। पिछले हफ्ते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आने के बाद देखा जाना है कि सरकार 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी करती है। पिछले साल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने यह परीक्षा ली थी और इस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर लाखों युवा इंतजार में है। वैसे भी नियुक्तियों और रोजगार को लेकर सरकारें जो वादे और आश्वासन देती रही है वह झारखंड के युवाओं के जख्मों पर मरहम कम और छेड़ कहीं ज्यादा जाते हैं। 2019 के चुनाव के समय भी हेमंत सोरेन ने नौकरी और रोजगार को लेकर युवाओं से कई वादे किए थे। उन वादों का हश्र भी सबके सामने है। याद रहे इस बार भी चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने कहा है कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अब सरकार गठन के 2 महीने गुजर गए हैं। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि 1 जनवरी तक JPSC यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और अन्य प्राधिकार परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेंगे, लेकिन यह कैलेंडर भी अभी जारी नहीं हुआ है। याद रहे सिर्फ भौगोलिक और प्रशासनिक बंटवारा का मकसद अलग राज्य गठन का मकसद नहीं था और अब तो अलग राज्य गठन हुए भी 25 साल हुए, इतने वक्त कम नहीं होते। शिक्षा के क्षेत्र में कई काम हुए हैं, स्कूलों में संसाधन बढ़ाए गए हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन और टीचर की कमी अब भी राज्य में सबसे बड़ा सवाल है। मुजफ्फर अजमी का एक शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों से, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। शुक्रिया,
धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें। फैक्ट फाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।